हेलो एवरीवन, ये वीडियो भी हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर ही है जो आपके नेट के एग्जाम में जेआरएफ में सेट में काम आएगी। तो फ्रेंड्स, हम इतने नेट कम्युनिकेशन की वीडियो क्यों लेकर आ रहे हैं या फिर इतनी फर्स्ट पेपर के ऊपर वीडियो क्यों लेकर आ रहे हैं, ये सवाल आपके मन में उठता होगा। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है वही जो है नेट सेट या जेआरएफ को पास करवाने के लिए, क्लियर करवाने के लिए बेस होता है। अगर वो पेपर आपका अच्छे से सोल्व हो जाता है, आप उसके अंदर अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो आप इजिली नेट और जेआरएफ पा सकते हैं। तो इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएं और आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। तो यही हमारा मोटिव है कि आप जो है नेट और जेआरएफ में अच्छा स्कोर अचीव करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज ए टीचिंग प्रोसेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व। टीचिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कम्युनिकेशन किस किस के अंदर इन्वॉल्व होता है? ओनली द स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट्स एंड टीचर, या स्टूडेंट टीचर एंड मदर, या फिर स्टूडेंट टीचर एंड करिकुलम। तो जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है स्टूडेंट एंड टीचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास एज ए टीचर। आप क्लास के अंदर क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? ठीक है, कि व्हाई शुड यू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास एज ए टीचर। एक टीचर होने के नाते आप क्लास के अंदर क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? तो टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, टू ड्रा अटेंशन, अटेंशन ड्रा करने के लिए, या फिर टू टीच, पढ़ाने के लिए, या टू एक्सप्रेस, या फिर कुछ आइडियाज को व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा टू टीच, कि हम पढ़ाने के लिए जो है क्वेश्चन स्टूडेंट से जो है पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज टीचिंग। टीचिंग जो है किस टाइप की प्रोसेस है इन योर ओपिनियन, आपके विचार में। तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। या तो जो टीचिंग जो प्रोसेस होती है वो टीचर सेंटर्ड है, या फिर कम्युनिटी सेंटर्ड है, या स्टूडेंट सेंटर्ड है। देखो, आज के टाइम में जो टीचिंग चलती है, जो टीचिंग चल रही है वो होती है स्टूडेंट सेंटर्ड। क्योंकि टीचर सेंटर्ड जो प्रोसेस होती है उसके अंदर टीचर ही सर्वोसर्वा होता है, सब कुछ टीचर डिसाइड करता है, टीचर जो चाहता है वही करता है। बट ये नहीं है। कम्युनिटी सेंटर्ड जो है वो टीचिंग नहीं है, टीचिंग है वो क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये जो नीचे मेथड दिए गए हैं टीचिंग के, इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है? लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिक्टेटिंग नोट्स, मेमोराइजिंग थ्रू रिपीटेशन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव टीचिंग इन द क्लास। क्लास के अंदर टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन दिए गए हैं। इनकरेज कलेक्टिव इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के अंदर जो सामूहिक इंटरेक्शन है उसको इनकरेज करोगे, प्रोत्साहित करोगे। डिस्करेज कलेक्टिव इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, या फिर जो कलेक्टिव यानी कि सामूहिक इंटरेक्शन है उसको आप डिस्करेज करोगे, हतोत्साहित करोगे। प्रोहिबिटिंग कलेक्टिव इंटरेक्शन इन दिस क्लास, जो कलेक्टिव इंटरेक्शन है क्लास के अंदर उसको मना करोगे। परमिटिंग इंटरेक्शन, या फिर परमिट करोगे यानी कि अलाउ करोगे इंटरेक्शन को ओनली टू सम स्टूडेंट, केवल कुछ स्टूडेंट के लिए इंटरेक्शन को आप अलाउ करोगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकरेज कलेक्टिव इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर कलेक्टिव इंटरेक्शन है उसको इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द टीचिंग फंक्शन बिकम इजी इन द क्लास। क्लास के अंदर जो टीचिंग फंक्शन है वो कब इजी हो जाता है? व्हेन स्टूडेंट्स आर पंक्चुअल इन द क्लास, जब स्टूडेंट जो पंक्चुअल होते हैं क्लास में। व्हेन स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन, जब स्टूडेंट डिसिप्लिन होते हैं। या फिर व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टिंग इन स्टडी, जब स्टूडेंट स्टडी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। नन ऑफ दी अबो। तो क्लास के अंदर टीचिंग जो है ज्यादा इजी कब होती है? जब जो स्टूडेंट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं स्टडी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाई डू यू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास एज ए टीचर। एक टीचर होने के नाते आप क्लास के अंदर क्वेश्चन को क्यों पूछते हैं? ऑप्शन ए, टू मेंटेन डिसिप्लिन, ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, टू डिस्कस द सब्जेक्ट, ऑप्शन डी, टू हैव एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन जो है टीचर क्यों पूछता है?
ताकि जो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव हो जाए, इसीलिए जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इट इज नेसेसरी टू आंसर क्यूरीज इन द क्लास। क्लास के अंदर जो क्यूरी होती है उनको आंसर करना क्यों जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी इज नॉट क्वेंस्ड, या फिर एजुकेशन रिमेन इनकम्प्लीट, या फिर स्टूडेंट्स कंसिडर टीचिंग इग्नोरेंट, स्टूडेंट इंटरेस्ट इज एलिमिनेटेड। अगर आप क्यूरीज को आंसर नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स जो पूछते हैं उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर टॉट रिलेशनशिप डज नॉट इन्फ्लुएंस। जो टीचर टॉट रिलेशनशिप है वो किसको इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्लास के इन्वायरमेंट को, या फिर लर्निंग थ्रू क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग के थ्रू जो लर्निंग होती है, रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास के अंदर स्टूडेंट का जो रिएक्शन है, टीचिंग एफिशिएंसी ऑफ द टीचर, टीचर की जो शिक्षण कुशलता है उसको। तो यहाँ पे जो टीचर टॉट रिलेशनशिप है वो टीचिंग एफिशिएंसी जो है टीचर की इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर्स पर्सनल नॉलेज, या फिर क्लास इन्वायरमेंट, या फिर डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्टूडेंट्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग के अंदर वो होती है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो है इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीचिंग एंड लर्निंग टेक्स प्लेस। टीचिंग और लर्निंग कहाँ होती है, ओनली इन क्लासरूम, क्लासरूम में होती है, बोथ इन क्लास एंड होम, दोनों जगह हो सकती है, क्लास में भी घर पे भी, या ओनली इन दी होम, या फिर डी ऑप्शन है हमारा नाइदर एट होम नॉर इन दी क्लास, या ना तो घर पे हो सकती ना ही क्लास में हो सकती। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे होगा बोथ इन दी क्लास एंड होम। जो टीचिंग और लर्निंग है वो घर और घर से बाहर यानी क्लास में दोनों जगह हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचिंग मेथड। ये जो नीचे टीचिंग मेथड दिए गए इनमें से कौन सा जो है बेस्ट है। ऑप्शन ए डिक्टेटिंग नोट्स, बी लेक्चरिंग, सी बोथ लेक्चर एंड नोट्स, और डी ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे देखो ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन और आंसर मेथड नहीं दिया है, क्योंकि पीछे हमने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया था। अगर क्वेश्चन आंसर होता तो हमारा वही बेस्ट होता, लेकिन अब हमें इन ऑप्शंस में से चूज करने हैं, तो देखिए कौन सा जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेस्ट टीचिंग मेथड के अंदर। तो ये होगा हमारा ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होता है, सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट के साथ साथ जो टीचर है वो भी इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन क्या हमारा बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द टीचर डू टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। एक टीचर जब टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए डिक्टेट नोट्स, ऑप्शन बी लेक्चर, सी अंडरस्टैंड लेसन विद द क्लास, डी आस्क ए स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट एंड अदर टू हियर इट अटेंटिवली। तो बेस्ट जो टीचिंग जो हमारी टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, लेसन को क्लास के साथ अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर हो यहाँ पे ऑप्शन सी। बट आज के टाइम में जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट को टेक्स्ट को रीड करने के लिए बोल देते हैं और दूसरे स्टूडेंट को हियर करने के लिए बोलते हैं, कि सारे बच्चे जो है सुनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। कौन सा जो कम्युनिकेशन का मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ऑप्शन ए प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल, रिटन मटेरियल को प्रेजेंट करना, बी प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल अलोंग विद एक्सप्लेनेशन, रिटन जो मटेरियल है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट करना, सी मल्टीमीडिया मेथड का नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर मल्टीमीडिया मेथड को डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता, नन ऑफ दी अबो, ये सारे के सारे हैं नन ऑफ दीज ये नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कम्युनिकेशन को मोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जो मेथड होगा वो होता है प्रेजेंटिंग रिटन मटेरियल अलोंग विद एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी। Thanks for watching friends. Please like and subscribe my channel and also comment